दस भुजे अति सोहे बोले दस भुजे अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला पुण्यमाला धारी बोले पुण्यमाला धारी चंद्र मृगे मने सोहे चंद्र मगे सोहे बोले शोभे कारी ओम हरे 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 पीताम्बर बाहंबर अम्बे बोले बागांबर अम्बे सनिकाधिके करुणाधिके अनिकाधिके करुणाधिके भूताधिके संगे ओम हरे 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 महादेव हरि के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे जानती अविवेका जानती अविवेका प्रणवाक्षर के माते प्रणवाक्षर के माते ये तीनों एका हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जग गावे बोले प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागी रारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव राधा कृष्णा गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीशैले दयागात्रं देवज्ञादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनि श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भ
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिं चारुचन्द्रावतंसकं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वृषमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताद्मर्गणी व्याघ्रकर्तीं वेशाद्यं विश्ववन्दयं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। आइए सभी भाव से मिलकर के मंगलमय रुद्राष्टकम का पाठ आप हम सब मिलकर के करेंगे। सभी भाव से अपने मन में भोलेनाथ को बसाते हुए मंगलमय रुद्राष्टकम का पाठ।
भगवान जब तक हमारा मंथन नहीं होगा तब तक हमें प्रभु दिखाई कहां से देंगे। हम कहते हम तो नहीं मानते, हम भगवान होते ही नहीं है। अगर यदि हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें भगवान की गलती नहीं, हमारी गलती है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में रेडियो चलता था, आपने देखा है? रेडियो देखा है? टीवी वगैरह तो बाद में आए हैं, पहले रेडियो चला करते थे और लोग रेडियो पे समाचार सुनते थे, गाने सुनते थे, भजन सुनते थे। तो रेडियो का एक एंटीना होता था, उसे निकाल करके तरंग को मैच करते थे और उसमें एक जो ट्यूनर होता था उसे घुमाते रहते थे, तो डंडी आगे आगे बढ़ती जाती थी और उसमें खर 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 होती रहती थी। और जैसे ही वो जो ट्यूनिंग एक उस जगह पर आती जहां पर वो गाना गाया जा रहा है, और जहां पर गाना गाया जा रहा है वहीं पर वो मीटर जब आता घुमाते घुमाते तो हमें गाना सुनाई देने लग जाता है ना। घुमाते घुमाते जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती, और जैसी फ्रीक्वेंसी मैच होती, जितने मेगाहर्ट्ज पर गाना बज रहा है और जहां पर गाना बज रहा है वहीं पर हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे ही पहुंचती है तो हमें गाना सुनाई देने लग जाता है। बिल्कुल वही परिस्थिति है। इस संसार के कण कण में भगवान है, लेकिन हमारा जो अंदर की फ्रीक्वेंसी है ना, वो संसार पे हमने सेट कर रखी है। आप इसे थोड़ा घुमाइए, थोड़े ईश्वर का चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम की महिमा को गाइए, और नाम की महिमा को गाते 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 आपको अनुभव होगा कि ये सब भगवान की कृपा है। आपको तब ईश्वर भी दिखाई देंगे, भगवान की कृपा भी दिखाई देगी। लाल दे लालील से और धरी लाल लघु, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जिसका हम स्मरण करते 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 वह हमारे अनुभव में आ जाता है, वह स्वरूप हम धारण कर लेते हैं। जो महादेव का चिंतन करता है वो महादेव का रूप हो जाता है, वही शिव रूप को प्राप्त हो जाता है। शिव रूप प्राप्त होने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? क्या आपकी जटाएं निकल जाएंगी? नहीं। क्या आपके 3 नेत्र हो जाएंगे? नहीं। शिव रूप आप तब होंगे जब आप अपने अंदर उस शिव का अनुभव करेंगे। क्योंकि शिव का मतलब क्या है? शिव कुछ और नहीं, मेरे अपने ही अंतःकरण का जो स्वभाव है, मेरा जो अंदर का रूप है, वही तो शिव है। और जिसने अपने अंतःकरण को समझ लिया, अपने अंदर के स्वरूप को समझ लिया, वही शिव को जान गए। और ध्यान दीजिएगा, हम अब तक केवल दुखों को सिर्फ इसलिए प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम बाहर देख रहे हैं। हम कहां देख रहे हैं? बाहर। किसी ने थोड़ी सी हमारी तारीफ कर दी तो बड़े प्रसन्न हो गए, हाँ हम कोई कम थोड़ी ना। और किसी ने थोड़ी सी बुराई कर दी तो मुंह फुला लिया। क्यों? क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं कि हमारी कौन प्रशंसा करता है, कौन हमारी बुराई करता है। और जब तक हम बाहर देख रहे हैं तब तक हमें भगवान मिल सकते नहीं। ध्यान देना, हो क्या रहा है, हमारा चरित्र का निर्माण जो है वो बाहर की परिस्थिति कर रही है। और हमें करना क्या है? हमें अपने चरित्र का निर्माण बाहर की परिस्थिति से नहीं बल्कि अपनी मन की स्थिति से करना है। अभी होता क्या है, बाहर जरा सी कोई उथल पुथल हुई, जरा सी कोई परेशानी हुई, जरा सा कुछ होते देखा, हम खुद भी उछलने लग जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। कुछ लोग तो कथा में भी बैठे बैठे कथा सुन रहे, जरा सा कोई बालक तो खुद भी नाचने लगे, खुद नहीं तो उठ के इधर से उधर ही घूमने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे।
गलती से महाराज 2 मिनट के लिए लाइट भी चली जाए ना तो ऐसी ऐसी बातें करने लगेंगे। नहीं करना चाहिए। मायने क्या है? बाहर जो स्थिति परिस्थिति का निर्माण हो रहा है वह हमारे चरित्र का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं। लेकिन यदि बिल्कुल इसका विपरीत हो, हम अपने मन पर काबू कर सके और हम अपने अंतर हृदय को देख सके झांक करके, तो बाहर तो कुछ है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम बाहर की स्थिति को देख करके जो परेशान हो रहे हैं, आप यदि सही मायने में देखें तो बाहर कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी बाहर देख रहे हैं हो क्या रहा है? हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो हमारे आंख के रेटिना से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे अंदर दिखाई दे रहा है, तो सब दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसा मान ले कि बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो है वो मेरे अंदर ही है और मेरे अंदर जो है वही वो शिव है। और शिव स्वरूप की प्राप्ति होते ही मनुष्य दुखों से छूट जाता है और उस परम शिव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने शिव को पहचानिए, और अपने शिव को पहचान लेंगे जिस दिन हम सुख की प्राप्ति कर लेंगे। भगवान का एक अवतार और है जिस अवतार का नाम है अश्वत्थामा। आप जानते हैं अश्वत्थामा कौन है? आप जानते हैं अश्वत्थामा कौन है? कौन है अश्वत्थामा? जो 12 चिरंजीवी है का कभी मरना नहीं हो। 12 चिरंजीवी हैं हमारे यहाँ, उनमें अश्वत्थामा का नाम है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि अश्वत्थामा शिव हैं। और ये कौन है? द्रोणाचार्य के बेटा। आप जानते हैं द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य कौन है? कौरवों के गुरु। आप कौरव जानते कौन है? कौन है कौरव? कौरव जानते हैं? आप अभी कहां पर है आप जानते हैं? आप कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं आप? तो इन कौरवों के जो कुलगुरु हैं उनका नाम है द्रोणाचार्य। कौरवों के कुलगुरु जो हैं वो हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने कुरुवंश की रक्षा के लिए महादेव की तपस्या करके वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि आपके समान मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तब भगवान महादेव ने कृपा करी और द्रोणाचार्य के यहां पर भगवान महादेव ही अश्वत्थामा रूप में अवतार लेकर के आए। बोलिए अश्वत्थामा भगवान की। भगवान ने भी मन में सोचा, हीरो तो हर कोई बन लेता, एक बार विलन बन के भी देख लेते। और अश्वत्थामा महाराज ने जो युद्ध किया है वो कौरवों की तरफ से किया है। एक तरफ थे नारायण भगवान पांडवों की रक्षा के लिए और एक तरफ थे अश्वत्थामा जो शिव भगवान है। और इन पांडवों का और जब कौरवों का जब युद्ध हुआ तो बड़ी सेना को परास्त किया है अश्वत्थामा ने। बाद में तो फिर चले गए थे, क्योंकि उसमें फिर जब अधर्म होने लगा तो उन्होंने कहा अधर्म में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन दुर्योधन को अपना मित्र भी मानते थे अश्वत्थामा। जब पांडवों ने हरा दिया और दुर्योधन जब तड़प रहा था, अंतिम समय की यात्रा को गिन रहा था, तब अश्वत्थामा आए और कहने लगे, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम्हें किसने मारा? तो बोले भीम ने। भीम के साथ तो मैंने सुना था तुम्हारा गदा युद्ध हुआ, और उसमें तो ये नीति होती है कि कभी भी जंघा से नीचे के हिस्से पर वार नहीं किया जाता। पहले के युद्ध में भी नियम होते थे।
लेकिन वो तो भगवान कृष्ण ने छल कपट किया और जंघा पर ही प्रहार करके उसकी जंघा को ही तोड़ दिया था दुर्योधन की, क्योंकि सारा शरीर जो था वो दुर्योधन का वज्र का हो गया था, क्योंकि मां से वरदान मिल गया था। केवल जंघा ही कच्ची रह गई थी, तो जंघा पे ही प्रहार कर करके भीम दादा ने जंघा ही तोड़ दी और वहीं पड़ा रह गया युद्ध भूमि में दुर्योधन। तो कहा इन पांडवों ने तुम्हारे साथ छल किया, अब मैं इन्हें दंड दे सकता हूं क्योंकि इन्होंने भी अधर्म किया है। तुम बताओ क्या तुम मांगते हो? और भगवान शिव तो सबके साथ न्याय करते हैं। तो कहा एक काम करो मित्र, मैं इन पांडव कैसे भी निर्वंश हो जाएं, ये पांडव वंश को कोई चलाने वाला ना हो। तो कहा बस इतनी सी बात। और सोते हुए जो 5 पांडव थे वो तो दूसरे कक्ष में चले गए, 5 पुत्र जो थे वो रह गए। उन 5 पांडव पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके मार दिया। दुर्योधन ने जब कटे हुए सिरों को देखा तो देख करके उजाल ने बोला, अरे मित्र ये तुमने क्या किया, ये तो पांडवों के बेटा है। अगले दिन जब प्रातः काल हुआ और द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है, तब कहते हैं बहुत रोई है द्रौपदी। भरी सभा में जब द्रौपदी को रोते हुए देखा कि मेरे 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मारा, अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा मेरे पुत्रों को उस अश्वत्थामा ने मारा है, मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। और अश्वत्थामा को मारने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन महाराज अश्वत्थामा तो साक्षात महादेव हैं, मार नहीं पाया। तब कहते हैं ब्रह्मास्त्र को चलाया अश्वत्थामा ने, और अपनी ओर जब ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा तो अर्जुन तो कांपने लगे, अरे इतना बड़ा अस्त्र शस्त्र चला दिया। तब भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको देयमानानि मपवगोसि संसृते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र चला दिया है, इतना बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र चला दिया, मैं मर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा तुम्हें शंकर की आराधना करके जो पशुपतास्त्र मिला है उस पशुपतास्त्र को चलाओ। और तब जब पाशुपात अस्त्र चला है तो दोनों अस्त्र जल गए हैं टकरा करके, और तब अश्वत्थामा को पकड़ करके भरी सभा में लाया गया और पूछा गया इस अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा देखो जैसा शास्त्रों में लिखा हो वैसे ही करना, कहीं ऐसा ना हो कुछ अनहित हो जाए। भीम दादा से पूछा अर्जुन ने कि आप बताओ क्या करें। बोले ये बच्चों का हत्यारा करना क्या है, इसे मारना ही होगा। नकुल सहदेव भी कहने लगे भीम दादा बिल्कुल सही कहते हैं, ये बच्चों का हत्यारा है, इसे तो मारना ही होगा। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा। अब कृष्ण तो जानते थे ये महादेव है, ये मर तो सकते ही नहीं है, मारने का कोई फायदा भी नहीं है, ये तो लीला के लिए आए हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे देखो अर्जुन ये ब्राह्मण पुत्र हैं, तुम इन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि यदि तुमने ब्राह्मण को मारा तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तो तुम इसे मार तो नहीं सकते। अर्जुन ये बच्चों का हत्यारा है, और यदि तुमने इसको छोड़ दिया तो तुम्हें पाप लगेगा, इसलिए छोड़ना नहीं, इसको मार देना। लेकिन अर्जुन ध्यान रखना ये ब्राह्मण बालक है, यदि तुमने ब्राह्मण को मारा तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, इसलिए मारना नहीं इसे बिल्कुल भी। और देखो अर्जुन ये बच्चों का हत्यारा, इसे छोड़ना नहीं, इसे तो छोड़ना ही नहीं वरना तुम्हें पाप लगेगा, इसको मार दो। भीम दादा बोले तुम जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं तो बस हो गया कल्याण। कहते हैं मारो भी छोड़ो भी, छोड़ो भी मारो भी, कैसे होगा? बोले अर्जुन ने गीता सुनी है, ये स्वयं निष्कर्ष करेगा। और मन में सोचा ब्राह्मण के लिए तो सबसे बड़ी हत्या वही है कि उसका अपमान हो जाए,
तो अश्वत्थामा की जो मणि थी उसको निकाल लिया और बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को बड़ा बुरा लगा, लेकिन मन में सोचा इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं बदला लेकर के मानूंगा। फिर सोचा अब इनके वंश में बचा ही कौन है, 5 पुत्र थे वो मर गए, कुछ समय में ये पांचों पांडव भी मर जाएंगे, चलाने वाला बचा कौन। फिर याद आया एक बालक है जिसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु का बेटा उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, यदि मैं उसको भी मार दूं तो फिर इसका वंश तो निर्वंश हो जाएगा। ऐसा सोच करके ब्रह्मास्त्र चलाया है कि मैं इस बालक को मार दूंगा। और जैसे ही द्रौपदी ने अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आते आते देखा है तो कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं पद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र से तो मैं मर जाऊंगी। तब भगवान नारायण ने महादेव से प्रार्थना करी कि आप अपने इस शस्त्र को शांत कीजिए, और तब वो शस्त्र शांत हुआ और गर्भ के उस बालक की रक्षा हुई। इधर ये बात महादेव को अच्छी न लगी। तब समस्त पांडवों को लेकर के अश्वत्थामा के पास में गए हैं भगवान, और कहा है आप इनसे माफी मांगिए क्योंकि ये ब्राह्मण है। और तब 5 पांडवों ने अश्वत्थामा से माफी मांगी है। अश्वत्थामा ने क्षमा किया है और अश्वत्थामा से कहा है आप इन्हें उपदेश कीजिए। तब अश्वत्थामा जो महादेव हैं उन्होंने बड़ा मंगलमय उपदेश किया है 5 पांडव पुत्रों को कि किस प्रकार से तुम्हें राज्य चलाना चाहिए। ये समस्त उपदेश किए हैं। कहते हैं अश्वत्थामा का कभी मरना नहीं होता। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले में जो शिवलिंग है, आज भी ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक दिवस में अश्वत्थामा वहां आते हैं और आकर के भगवान महादेव के चरणों में जल चढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसी महादेव की महिमा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से। जटा से, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, ओ काली घटा के अंदर जिमिदामणि उजाला। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा।
शशि भाल पर विराजे, गले मंडवाल राजे, शशि भाल पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से। मृग चर्म भस्मधारी, वृषराज पे सवारी। मृग चर्म भस्मधारी, वृषराज पे सवारी। मृग चर्म भस्मधारी, वृषराज पे सवारी। मृग चर्म भक्त दुख हारी, हारी, निज भक्त दुख हारी। निज भक्त दुख हारी। निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। दृगतीन तेज राशि, कटिबंध नागवासी। जगदीनो तेज राशि, कटिबंध नाग पासी। दृगतीन तेज राशि, कटिबंध नागवासी। जगदीन तेज राशि, कटिबंध नाग पासी। गिरजा है संगदासी, गिरिजा है संगदासी। सब वेश के अघारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद न पिसारे, ब्रह्मानंद विचारे। भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा।
के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमि दामनी उजाला, शंकर तेरी घटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान महादेव ने अश्वत्थामा रूप में अवतरित होकर के आए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु के पासे ओ गुरु के पासे भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। संग सीता जी को प्रभु श्री राम लाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज
झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम मेरे रामचंद्र भगवान की जय। और बड़े सुंदर इक्ष्वाकु वंश का निरूपण करके बताया। और इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है युवनाश। इन्होंने गलती से अभिमंत्रित जल को पी लिया तो इन्हीं युवनाश के गर्भगृह से एक बालक उत्पन्न हुआ। एक बार ताली बजा के सभी साधुवाद। और हमारे बीच में जेपी लोहिया जी भी आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा वह भी एक बार मंच पे आए और दो शब्द वह भी कहें। एक बार ताली बजा के सभी बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए देवों का देव महादेव की जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री राधे। इतनी आनंदमयी कथा आपके मुखबान से सभी सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है बीच में बाधा मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मंच आध्यात्मिक है, भक्ति का बहुत सराबोर हो रहे हैं आप सभी लोग। इतना कहूंगा कि आपके आने से ईसाई नगर के अंदर जो बाहर आती है वो अपने आप में ही देखने के लायक बनती है। आचार्य हमारे श्री कपिल शास्त्री जी और आपकी पूरी संगीत में पूरी टीम, इस कथा का आयोजन करने वाली पूरी टीम, और सबसे बड़ी जो शक्ति यहाँ पर बैठी है वो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से प्रार्थना करूंगा एक बार अपने लिए जरूर तालियां बजाएं आप, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो बिना आपके अधूरा है। अगर शास्त्री जी भी अपनी बात रखेंगे तो रखेंगे किसके सामने, कथा के सुनने वाला कौन है? तो सबसे बड़ा भगवान आप लोग हो, इसलिए मैं आप सभी को आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आप यहां से आचार्य कपिल शास्त्री जी के मुखबान से सुन के जा रहे हैं, थोड़ा उसको अपने अंदर ग्रहण करें, अपने बच्चों को आध्यात्मिक यानी कि पूजा की तरफ आकर्षित करें। जिस प्रकार का माहौल आज देश के अंदर हो रहा है, अपने बच्चों को पूजा पाठ पद्धति, हमारी संस्कृति, इनको सिखाने का काम जरूर करें, क्योंकि आज के नौजवान, आज के छोटे बच्चे भी और माँ भी बड़े आसानी से फ्री हो जाती है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, अपने काम में लग जाती है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मातृ शक्ति सारी बैठी है और बच्चों का भविष्य आप ही लोग हो,
बच्चों के भविष्य को बनाने का काम भी आपका है, बिगाड़ने का काम भी आपका है। बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें और पूजा पद्धति, संस्कार, संस्कृति, इनसे अपने बच्चों को जरूर जोड़ के रखें, क्योंकि शास्त्री जी अपनी बात कह के चले जाएंगे, लेकिन उस बात को ग्रहण करना हमारा अपना काम है, हमारा कर्तव्य बनता है। और इतना ही मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, कोई अस्वस्थ ना हो, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। एक बार मैं फिर आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसमें इंद्राणी जी हैं, पल्लवी जी हैं, रीना जी बैठी हैं, हमारी बहन जी बैठी हैं, कविता जी बैठी हैं, रूनी बहन बैठी हैं, शिखा जी हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और शास्त्री जी आपका आयनगर में आगमन, क्योंकि आपका हर साल आगमन होता है, और आपकी जो कथा कहने की शैली है, और सबसे बड़ी बात तो वो कि जब आप मुस्कुराते हो ना तो फूल झड़ते हैं। तो अपनी मुस्कुराहट को इसी तरह आयनगर में आध्यात्मिक रूप में हम सबके बीच में हमेशा देते रहें। हम भी आपके चरणों में अपना मस्तक होकर के भगवान की कुछ 4 शब्द हम भी सुने और अपने अंदर ग्रहण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? और प्रार्थना है मोबाइल से थोड़ा बच्चों को दूर रखें, क्योंकि मोबाइल विदेशों से आके भारत में इसने बच्चों पर बहुत बुरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो थोड़ा सा मोबाइल को बच्चों से अवॉइड कराएं और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपनी जो संस्कृति और जो पूजा पद्धति है इस पर जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों में थोड़ी पूजा पाठ और अपने भगवान के प्रति आस्था कुछ कमी नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेपी लोहिया जी के बड़ा सहयोग रहता है इस कथा में, पिछले बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं इस कथा के साथ में। तो एक बार ताली बजा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इस वंश में बहुत से राजा हुए। कभी अवसर मिला तो विस्तार से राम कथा भी आपको सुनाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि शिव महापुराण में बड़ी संक्षिप्त है। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है रघु, और रघु महाराज ने अपनी कीर्ति को इतना फैलाया, नाम हुआ रघुवंश। इसी वंश में आगे चलकर के राजा हुए अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ की है 3 रानियां, अयोध्या के हैं ये राजा। घर में कोई संतान नहीं है, तब गुरु के पास में गए हैं। गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के यहाँ जाकर के प्रणाम किया है और कहा है गुरु जी मेरे क्या कोई संतान नहीं होगी? तो गुरु जी ने कहा तुम्हारे एक नहीं 4 संतानें होगी, लेकिन जब तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करोगे और भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हुए हैं और चरु दी है। तीनों रानियों ने खीर के पात्र को लिया है। तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं और देखते ही देखते बड़ा मंगलमय चैत्र मास, अभी कौन सा महीना चल रहा है? चैत का महीना। अभी नवरात्रि 19 तारीख से शुरू होने वाले हैं और इन्हीं नवरात्रों से हमारा हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है, नया साल जो है। तो ये बस आप ये समझिए हिंदू संवत्सर के ये कुछ आखिरी दिनों में ही हम कथा सुन रहे हैं, और 19 तारीख से नया साल का आरंभ है और फिर रामनवमी में सब उत्सव ही मनाएंगे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को बड़ा सुंदर प्रातः काल हुआ। न अति शीत न अति घाम, सकल लोक कर रहा था विश्राम। और अब आने वाले हैं श्री राम। हे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मात दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक वे श्यामा। पावन काल लोक वे श्यामा, पावन काल लोक वे। महाराज
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तिथि भी बीत गई और नौमी का बड़ा सुंदर प्रातः काल हुआ है और सरयू बड़े बड़े उफान भरती है, पक्षियों का कलरव बढ़ने लगता है और आकाश में बड़ी सुंदर मेघमालाएं छा जाती हैं और तब कहते हैं मां कौशल्या के भवन में एक बड़ा सुंदर प्रकाश हुआ और उस प्रकाश के साथ में मेरे राघवेंद्र ने दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में अवतार ले लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। समस्त देवताओं ने बड़े सुंदर मंत्र उच्चारण किए हैं और सभी ने बड़े भाव से स्तुति की है। आइए आप हम सब मिलकर के भी श्री राम प्रभु की मंगलमय स्तुति का गान करते हैं। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी रमा, अद्भुत रूप विचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी रमा, शोभा सिंधु खरारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, निज आयुध भुजचारी हो लोचन वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कहे दुई कर जोरी अद्भुत तोरी, कई विधि करौ अनंता राम, कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण वनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर, प्रकट भय श्रीकांता रमा, प्रकट भय श्रीकांता। हे ओम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयौ श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पृथ्वी कहे रमा, रोम रोम पृथ्वी कहे। मम उर्सो बासी है उपवासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। विराज विराना प्रभु मुस्काना, दरिद्र बहुत विधि कीन कहे रमा, दरिद्र बहुत विधि कीन कहे। कहीं कथा सुहाई मात मुजाई, जही प्रकाशुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली सोमत डोली, तजो ताते रूपा रम, तजो ताते रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, जय दुख परम अनुपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बड़ा भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है और माँ कौशल्या ने दर्शन किया और कहा माँ आपने बेटे के रूप में हमें मांगा था और हम आपके बेटे बन करके आ गए। बोले आपको बेटा बन करके आने के लिए बोला था, लेकिन आप तो पिताजी बन करके आए हो। भगवान थोड़े छोटे बन जाइए ना। और भगवान ने अपने 2 हाथ हटाए हैं, 2 भुजाएं धारण की हैं, नन्हे से शिशु बन गए हैं और कहा माँ अब सारे अवधपुर के लोग मेरा दर्शन करना चाहते, तुम द्वार खोलो ना। बोले बालक जब पैदा होता है तो नंगा होता है, अब तो कपड़े पहन के आए, पहले कपड़े उतारने होंगे। भगवान ने सोचा जब छोटे हो गए हैं तो कपड़े उतारने में क्या जाता है, भगवान ने कपड़े उतारे। अब तो द्वार खोलो, सारे अवध के लोग मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे द्वार नहीं खुलेगा प्रभु। बोले फिर? बोले जब बालक रोता है, रोने की आवाज सुन करके लोग आते हैं, पहले रो तो सही। भगवान बोले तो क्या अब हमको भी रोना पड़ेगा? बोले महाराज यहाँ आकर तो अच्छों को रोना पड़ता है। और भगवान ने ऐसा जाना तो कहते हैं भगवान ने छोटे बच्चे की तरह रोना आरंभ किया और देवताओं ने गाना आरंभ कर दिया। हे बचन सुजाना रोदन ठाना, होए वाला
चारों भाइयों ने अवतार लिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ महाराज ने बड़ा सुंदर जात कर्म संस्कार कराया। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे, और बालक जब बड़े होने लगे तो विश्वामित्र जी के साथ में भेजा गया है। विश्वामित्राद वरे ये ना मारीचाद्य निशाचरा। वहां पे बहुत से राक्षसों का उद्धार किया है। ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया, और गुरु विश्वामित्र के संग पहुंचे हैं जनकपुर। और जनकपुर में एक शिव धनुष है जिसे कोई उठा नहीं सकता। बड़े बड़े राजकुमार आए, लेकिन उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई हिला भी नहीं पाए। महाराज को लगा कि इस धनुष को कौन उठाएगा, तो विश्वामित्र ने आज्ञा करी कि राघवेंद्र इस काम को तुम करो। और तब कहते हैं राम प्रभु ने अपनी शंकर भगवान का ध्यान करके और कहा, हे महादेव तुम कृपा करो कि ये धनुष मैं उठा सकूं और जिससे आगे की लीला संभव हो। तब महादेव की कृपा से श्री राम प्रभु ने उस धनुष को उठाया, और प्रत्यंचा जब चढ़ाने लगे तो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। हे लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहुना लखा देख सब ठाड़े, कहुना लखा देख सब ठाड़े, कहुना लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण राम महत तनु तोरा, भरे भुवन घन घोर कठोरा। भय भवन घन घोर कठोरा, भय भवन घन घोर कठोरा। सबके नेत्र बंद हो गए और कोई देख नहीं पाया धनुष कब टूटा, कहां से टूटा, कब उठा, ये कोई दृश्य देख नहीं पाया। और जानकी जी समझ गई अब मेरा विवाह राम के साथ में होगा। और मां जानकी जी बड़ी सुंदर जयमाला लेकर के आ रही हैं। इधर सारे मिथिला के लोग अपने नेत्रों को पकड़ करके बैठे हैं। राम जी लंबे ज्यादा हैं और सखियां कह रही हैं, हे रघुवर थोड़ा सा झुक जाइए ना, क्योंकि आप झुक जाएंगे तो जानकी जी जयमाला पहना देंगी। बोले हम कहीं नहीं झुकते, तो यहां भी झुक तो सकते नहीं। बोले कहीं नहीं झुकते होंगे महाराज, लेकिन ये हाई कोर्ट है, यहां अच्छों को झुकना पड़ता है। हाँ, कितने बड़े डीसी हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, घर में तो होम मिनिस्टर की चलती है। बोले नहीं नहीं हम तो कहीं नहीं झुकेंगे। तो आज सखियां श्री राम जी से कह रही हैं झुकने के लिए कि प्रभु झुक जाइए। और भगवान श्री राम की बड़ी सुंदर बारात आ रही है, हम बारात का दर्शन करेंगे और भगवान के सुंदर विवाह झांकी का दर्शन करेंगे। और ध्यान देना, कल 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हम श्रवण करेंगे, कुंभ की महिमा को श्रवण करेंगे। श्रावण के महीने में शिव पूजा क्यों होती है, शिवलिंग कितने प्रकार के हैं, कौन सा शिवलिंग किस कामना के लिए आराधना की जाती है, इन समस्त कथाओं को हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। और उसके बाद में इस मंगलमय श्री शिव महापुराण का कल विश्राम है। फिर आप सभी मिलकर के मंच पर आकर के शिव महापुराण का पूजन भी करेंगे। और उसके बाद परसों भंडारे की व्यवस्था। तो एक दिन की बात और है, फिर उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर, फिर अगले वर्ष मिलेंगे। आप चाहते हैं अगले वर्ष फिर कथा हो? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं?
यदि आप सबका सहयोग रहा तो ये सुंदर संयोग फिर से बनेगा और आप पुनः कथा सुनेंगे। और परसों भंडारे की व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को भी आप सबको मिलकर के संभालना है। प्रातः काल में यज्ञ है, फिर जो दीक्षा लेने वाले भक्त हैं 10 बजे से उन्हें दीक्षा भी दी जाएगी, और फिर 1 बजे से भंडारे की व्यवस्था है। आप सबको मिलकर के व्यवस्था बनानी है। और देखो, मैं हर बार कहता ही हूं, पन्नी और डोलचियों से सावधान रहिए, उन्हें लेके मत आइए। गैस की कमी है महाराज, तो थोड़ा ध्यान से, कमी तो नहीं है लेकिन ऐसी अफवाह बना दी गई है। तो सभी को व्यवस्था बनानी है और सबको प्रसाद मिल सके, ये प्रयास भी आप सबको मिलके करना है। लेकिन महत्व यहां प्रसाद पाने का है, घर बैठ करके नहीं है। आप इस स्थल पर बैठ करके जो भगवान का प्रसाद पाएंगे उसका महत्व है। तो सभी यहां पर प्रेम से भगवान का प्रसाद पाएंगे। और मुन्नी देवी रावत जी की तरफ से 500 रुपए की सेवा ये है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अनुराग श्रीवास्तव जी की तरफ से भी 500 रुपए की सेवा, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी की सेवा आ रही है, और जो भी सेवा देना चाहे वहां कार्यालय पर अपना नाम लिखवा सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। शेष 1 दिवस कथा का और रह गया है, तो कल ठीक समय से 3 बजे से उपस्थित होकर कथा का आनंद लेंगे। और कल की कथा के श्रवण का यह फल है कि संपूर्ण श्री शिव महापुराण की कथा के फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस शिव महापुराण की जो मंगलमय कथा सुन रही हैं, इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, शिवलिंग महिमा, आप इसकी महिमा, ये भी शिव की कृपा से। श्रावण के महीने में ही शिव की आराधना क्यों, सोमवार को ही शिव की पूजा क्यों, इन समस्त बातों को हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। और आइए अब विवाह महोत्सव की ओर हम सब मिलकर के चलते हैं, और सभी मिलकर के बड़े सुंदर राम विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। छोटी सी सिया छोटी सी, छोटी सी सिया छोटी सी। छोटी सी सिया छोटी सी, छोटी सी सिया छोटी सी। झुक जइयो, जय हो, झुक जइयो, जय हो, झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
दुखन लागे है सारा शरीर, सिया मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। हम हैं और हम हैं और हम हैं जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी सी जग जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। भगवान का पहले शादी तो जाने दो। सभी बैठ जाइए। सारे मिथिला के खड़े होकर के नहीं, बैठे बैठे। और भगवान का विवाह हुआ है। सभी बैठ जाइए। जो भी आगे खड़े हैं सभी बैठ जाइए। जितने भी लोग खड़े हैं सभी बैठ जाइए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, जितने भी खड़े हैं। और राम जानकी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ है। और जानकी जी ने हाथ में जयमाला ली है और कहते हैं भगवान राम जब झुके हैं तब मां जानकी ने सर्वप्रथम श्री रामचंद्र भगवान को जयमाला पहना दी। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की। और फिर श्री राम प्रभु ने भी मां जानकी का वरण किया है और बड़े सुंदर भाव से श्री राम प्रभु ने भी मां जानकी को जयमाला पहना दी। बोलिए जनक महारानी की जय। पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बड़ी सुंदर रीति से राम जानकी का विवाह हुआ है। और आज की कथा के यजमान श्रीमती रत्ना चौहान जी, उनका परिवार और गुड़गांवा से आए हुए जो आया नगर पहले रहते थे शिखा श्रीवास्तव जी और उनका परिवार मिलकर के प्रथम पूजन करेंगे श्री राम प्रभु का, जो कि आज ही कथा के यजमान है। शिखा श्रीवास्तव जी और उनका परिवार और रत्ना चौहान जी हाथ में अक्षत पुष्प धारण करेंगे। श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कच राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। हमारे राधा माधव सेवा मंडल के सदस्यगण रत्न श्री दीपा सुद जी, अजय पल्लवी मेहता जी, सरिता जी, शकुंतला गौड़ जी, चंदा जी, संगीता शर्मा जी, शारदा देवी जी, उर्मिला देवी जी, सरिता राणा जी, पूनम देवी जी, दीपक तन्नू जी, अन्नू सुनाम जी, अरुणा जी, डेजी झा जी, काशी भगत जी, राधा वाजपेयी जी, रीना झा जी, आप भी आगे आ जाइए, मुन्नी शर्मा जी। सभी मिलकर के भाव से भगवान का पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प धारण करके आप सभी जो भी जानकी का कन्यादान करना चाहे वह सामग्री अपने हाथ में रख सकते हैं और सभी संकल्प करेंगे। एक तरफ से आएंगे,
दोनों तरफ से आ जाएंगे तो आप ब्रह्मास्त्र इधर टकरा सकते हैं, इसलिए एक तरफ से आइए और पूजन करके इधर से निकलते जाइए। अक्षताश सुरा श्रेष्ठा। और देखिए आप सभी की व्यवस्था है, हमारे सदस्यगण और आप सब भक्त मिलकर के इस व्यवस्था को बनाएंगे और सभी एक तरफ से आएंगे और इस पावन शिव महापुराण में अक्षताश सुरा कुंकुमाक्त सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरा। सभी एक एक करके पूजन करेंगे। बाकी भक्त झूम करके नाच करके श्री राम जी के चरणों में अपने नृत्य करके हाजिर लगाए और सभी भक्त मिलकर के कहें क्या, श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, ओ श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, ओ श्याम तेरे भक्तों को, ओ बाबा श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, हे राम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। आशा निराशा ने घेरा परेशान हो आशा निराशा ने घेरा परेशान हो, कैसे बचूं इनसे आखिर में इंसान हो, कैसे बचूं इनसे आखिर में इंसान हो, तेरी दया के बिना, तेरी दया के बिना अपना ना गुजारा ही सहारा है, राम तेरे भक्तों को। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, ओ मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, ओ मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, ओ मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है, ओ भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है, वो भी कभी ना डरे, ओ वो भी कभी ना डरे, जिन्हें साथ तुम्हारा है, हे राम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। जिसको कहे अपना अपने भी बेगाने हैं, ओ किसको कहे अपना अपने ही बेगाने हैं, फुर्सत नहीं
मतलब के दीवाने हैं। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। प्रेमी अपनों से मिला, प्रेमी अपनों से मिला, जो तुमको दुलारा है। राम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। हे राम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। हे राम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। राम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। और मोहला दे भजन की वही माला, मोहे लादे भजन की वही माला, जिसे जपने से मिल जाए नंदलाला। जिसे सजने से मिल जाए नंदलाला। हो जिसे जपने से मिल जाए नंदलाला। जिसे जपने से मिल जाए नंदलाला। मोहला दे भजन की वही माला, मुझे लादे भजन की वही माला, मोहला दे भजन की वही माला। मुझे लादे भजन की वही माला। ये माला गौरा ने फेरी, ये माला गौरा ने फेरी। हाँ ये माला गौरा ने फेरी। 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 हो ये माला गौरा ने फेरी। ये माला गौरा ने फेरी। उन्हें मिल गए वो डमरू वाला, मुझे मिल गया वो डमरू वाला। उन्हें मिल गए वो डमरू वाला। मुझे मिल गया वो डमरू वाला। मुझे ला दे ला दे ला दे ला दे ला दे ला दे ला, मुझे ला दे भजन की वही माला। मुझे लादे भजन की वो माला, जिसे जपने से मिल गए नंदलाला। जिसे जपने से मिल गए नंदलाला। जिसे जपने से मिल जाए नंदलाला। जिसे जपने से मिल गए नंदलाला। मोहे ला दे भजन की वही माला। मुझे लादे भजन की वही माला, जो माला सबरी ने फेरी। 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 हाँ जो माला सबरी ने फेरी। जो माला सबरी ने फेरी। झूठे बेरों को खा गए राम लाला। झूठे बेरों को खाते राम लाला। झूठे बेरों को खा गए राम लाला। झूठे बेरों को खावे राम लाला। मुझे ला दो ला दे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे लादो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे लादो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे लादो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर राम जान के विवाह उत्सव। तो छप्पड़ छप्पड़, लेकिन अब छप्पड़ नहीं है, अब लेंटर है। लेंटर तोड़ना पड़ेगा। और जिसको बाबा भोलेनाथ से कुछ चाहिए तो वो दोनों हाथ खड़े करके जोर का जयकार लगाए, बोले शंकर भगवान की। जय हो। और झूम करके नाच करके ठाकुर जी के चरणों में, बाबा भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाई और कहे क्या, सभी देवी देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। हो सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के।
बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। ओ मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। देख ले कुछ भक्त ऐसे जो खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं सिर्फ। भाई ताली तो आप बैठ करके बहुत अच्छी बजा रहे थे, कम से कम इस तरह से नाचो बाबा भोलेनाथ के चरणों में कि जो ये फर्श है ना टूट जाए, तभी तो दोबारा रिपेयरिंग होगा। अगले साल के लिए कुछ कराना है नहीं कराना, तो सभी झूम करके हाजिरी भरे। हम मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। बोले शंकर भगवान की जय। एक भगत ने कुटिया मांगी बन गया तुरंत मकान रे। बन गया तुरंत मकान रे। हाँ एक भगत ने रोटी मांगी बढ़िया चली दुकान रे। बढ़िया चली दुकान रे। बढ़िया चली दुकान रे। और नीलकंठ पे बैठा बाबा झंडा गाड़ के। नीलकंठ पे बैठा बाबा झंडा गाड़ के। क्योंकि भक्तों कहते हैं कि हर यार यार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता और हर प्यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिले की बात है, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की। और सभी वक्त करें क्या, नीलकंठ पे बैठा बाबा झंडा गाड़ के। नीलकंठ पे बैठा बाबा झंडा गाड़ के। मेरे भोले मेरे भोले मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। हाँ मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। मेरे एक पत्ते की बात बताऊं भोले को अपना लो तुम्हें। भोले को अपना लो तुम्हें। भोले को अपना लो तुम। और एक लोटा जल चढ़ा के अपना काम बना लो तुम्हें। अपना काम बना लो तुम्हें। अपना काम बना लो तुम्हें। हाँ एक पत्ते की बात बताओ भोले को अपना लो तुम्हें। एक लोटा जल चढ़ा के अपना काम बना लो तुम्हें। और गलती मत कर देना तुम इनसे बिगाड़ के। गलती मत कर देना तुम इनसे बिगाड़ के। मेरे भोले मेरे भोले मेरे भोले बाबा देते भगतों थप्पड़ फाड़ के। 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम।
कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, रूप है महादेव का महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। नाम है बेअंत तोरे जगे बलिहारी, तोरे जगे बलिहारी, तोरे जगे बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, सुबह शाम हो शिव का नाम हो। तेरा हो दम 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 पे है दम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। जय भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति जब होकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब होकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बकरे का जब नींद लगायो। बकरे का जब जीत लगायो, बकरे का जब जीत लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय परिसन, फकीरे ने मुख से जो बोला बम 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 भोले 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 बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी करे भंगा। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी करे भंगा। खप्पर खाल पगंबर अंगा, मेरो भोला मस्त मलंगा। मेरो भोला मस्त मलंगा, मेरो भोला मस्त मलंगा। गुरुदास मांगे तेरी नजीर करम, भक्तों पे कर दो बाबा करम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। भोले भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम बम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, बोले भूतनाथ भगवान की जय। आइए अब सभी मिलकर के मुखादगिन। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोले नाथ महादेव। हरे लागी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हर्षासन करुणासन। वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। भोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला मंडमा
महादेव ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर माघंबर अंके भोले माघंबर अंके कनकाधिक करुणाधिक कनकाधिक करुणाधिक भूताधिक संगे ओम हरे 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 महादेव हरि के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता भोले चक्र त्रिशूल धरिता जग करता जग हरिता जग करता जग जग हरिता पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानती अविवेका प्रणवाक्षर के माधे भरे माक्षर के महादेव ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे कहते देवानंद स्वामी भगत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महादेव हरे नागी धारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरार्तिक वंदनम देवादि आत्मवंदनम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिर्म